Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see whether the user is admin or not in our MERN application. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाला है क्योंकि फाइनली मैंने आपको अभी तक क्या दिखाया, लाइक ऑब्वियस है ना, ये हमने लॉग आउट लॉग इन कर ली हमारा पोस्टमैन में। जब भी कोई यूजर्स पे क्लिक करता है तो सारे यूजर्स का डिटेल्स आता है। कॉन्टैक्ट पे जब तक वो टोकन वेरीफाई नहीं होगा तब तक हमें डेटा तो नहीं आएगा, बट वंस इट्स वेरीफाइड देन सारा टोकन आ जाता है, आई मीन सारा कॉन्टैक्ट का डेटा आ जाता है। एंड आई होप आपने ये करके देखा होगा। तो अब यूजर्स में क्या हो रहा है गाइस, हमने कल के दिन तो जो हमारा टोकन था JWT उसको हमने वेरीफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑथ मिडिलवेयर जो हमने ऑलरेडी पहले क्रिएट कर दिया था। बट दिस टाइम मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छी तरीके से। सपोज लेट्स से अभी ये वाला जो यूज़र है इसने लॉगिन किया है, वो है अभी लेट्स से इसने लॉगिन कर दिया। तो लॉगिन करने के बाद हम अब इसको सारा डेटा दिखा रहे हैं जितने भी यूज़र्स के थे। चलो वो एक पार्ट हो गया। सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हमें हर एक यूज़र जो लॉगिन कर रहा है उनको डेटा नहीं दिखाना है। हमें वो यूज़र जिसने लॉगिन की एंड जिसमें ये जो इज़ एडमिन वाला आपको दिख रहा है, ये जो इस एडमिन वाली जो फील्ड दिख रही है, इसमें ये जो फॉल्स वाली जो वैल्यू है ना, अगर ये ट्रू होगा तो ही दिखाना है, अगर ये फॉल्स है तो हमें डेटा नहीं दिखाना है। सिंपल। आज हमें ये चेक करना है कि जिस यूज़र ने लॉगिन की क्या वो एडमिन है या नहीं, बट बेसिकली उसकी वैल्यू ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो ही दिखाना है। अब वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, अब इसमें एक चीज़ आती है एंड दैट इज़ कि जब हम भी ये इज एडमिन वाला पार्ट कर रहे थे, है ना, इफ़ यू रिमेंबर, अब लॉग आउट नहीं करता मैं, ठीक है लॉग आउट कर देता हूँ। अब देखो ये लॉगिन है एंड ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। इसमें मैंने कहीं पे भी इज एडमिन, बेसिकली एडमिन आप हो या नहीं बोल के मैंने कोई फॉर्म ही नहीं बनाया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसकी वैल्यू रखी हुई है फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं आपको एक सेकेंड, नॉट दिस वन, मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे वी हैव अ मॉडल, है ना। तो इफ़ यू रिमेंबर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ये जो है देखो इट्स अ फॉल्स। तो वो ट्रू कब होगा? उसको ट्रू कौन करेगा? ये एक सबसे पहले सवाल आपके मन में आ रहा है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, करने के बहुत तरीके हैं। यू कैन डायरेक्टली यूज मोंगूस या बेसिकली हम क्या करते हैं ना, तो ये जैसे ये आपका एटलेस हो गया है ना। सो गाइस सबसे पहले आप एटलेस ओपन कीजिए, यहाँ पे इसको साइन इन करके लॉग इन कर लीजिए। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने लॉग इन कर लिया है। मैंने डेटाबेस पे क्लिक की एंड आई वंस अगेन हाईली रिकमेंड, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि नो मैटर वॉट, ये जो कंप्लीट MongoDB वाला कोर्स है आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। उसमें मैंने एक एक चीज़, एक एक प्रॉपर्टी जो भी आप कह लो सब मैंने अब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ ब्राउज कलेक्शन पे, हमारा MERN_admin है। सो हेयर वी हैव अ MERN_admin एंड देन वी हैव दिस यूज़र का कलेक्शन, है ना। तो यूज़र कलेक्शन पे मैं आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है कि कहाँ कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे देखिए वी हैव दिस इज एडमिन, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें फॉल्स मिलता है, ये हमें मालूम है बहुत अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा विनोद थापा 1@टेस्ट जो है, इसकी वैल्यू जो है, अब मैं ये देखो मैंने डबल क्लिक की, मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रू कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वी हैव एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा है वो। सो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, हियर वी हैव दिस अपडेट वाला ऑप्शन। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका अपडेट वाला ऑप्शन है। तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। सो द मोमेंट मैंने अपडेट पे क्लिक की, नाउ यू कैन सी एकदम अच्छी तरीके से, सॉरी नॉट दिस वन, हेयर वी हैव दिस वन। ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ये जो एडमिन वाला जो पैनल था गाइस, आप देख लीजिए ये हो चुका है ट्रू। दिस इज इट। तो इसका मतलब ये कि अब अगर ये पर्टिकुलर बंदा अगर लॉगिन करता है तो ये एक एडमिन है, इसको मैंने एडमिन का टैग दे दिया है। सिर्फ इसको ही डेटा दिखना चाहिए, किसी और को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है। तो अब हम वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो वो चेक करने के लिए भी हमें लगेगा एक मिडिलवेयर, लाइक वी हैव आवर जेसन वेब टोकन कल का मिडिलवेयर। तो आज हम एक न्यू मिडिलवेयर खुद से क्रिएट करने वाले। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? सबसे पहले गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन है ना। तो हम चलते हैं हमारे ऑथ मिडिलवेयर पे, सॉरी नॉट ओवर ऑथ मिडिलवेयर, हमारे एडमिन रूट पे, ठीक है। यहाँ पे हमें अब एक मिडिलवेयर लगेगा, जैसे हमने ये ऑथ मिडिलवेयर लगाया था वैसा। तो ये है हमारा ऑथ मिडिलवेयर, है ना। तो लेट्स गाइस हम चलते हैं हमारे मिडिलवेयर पे एंड गाइस आपका ये लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, बट मैंने राइट साइड रखा ताकि हमारे लेफ्ट साइड के कंटेंट को कुछ भी ना हो। वी हैव दिस मिडिलवेयर, राइट क्लिक, न्यू फाइल, यहाँ पे आप लिख दीजिए एडमिन हाइफन एंड देन मिडिल वे.js। तो मैं अब एक न्यू मिडिलवेयर क्रिएट कर रहा हूँ
जहां मुझे ये चेक करना है कि वो एडमिन है या नहीं, बेसिकली उसमें जो इज एडमिन की वैल्यू वो ट्रू है या नहीं. सो इट्स अ कॉन्स्ट. सो लेट्स गो विथ एडमिन. या दिस इज इट. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? या इट्स अ ई ओवर हियर. एंड यहाँ पे एसिंग लिखिए. इट्स अ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स. ये एक मिडिलवेयर है एंड मैंने आपको हर बार बताया नो मैटर व्हाट, मिडिलवेयर इट्स लाइक अ ब्रिज. आप यहाँ पे हो एक साइड में, एक नदी के किनारे हो एंड यहाँ पे आपकी नदी है एंड यहाँ पे आपको पहुँचना है एंड बीच में आप नदी तैर के नहीं जा सकते, कोई बोट नहीं, क्योंकि वो बहुत गहरा है. तो हम बट वी हैव अ ब्रिज ओवर देयर, आप वो ब्रिज के ऊपर से वॉक करके जा सकते हो. तो मिडिलवेयर इट्स लाइक अ ब्रिज है ना. तो जब भी आप मिडिलवेयर में करते हो तो वी नीड टू राइट द नेक्स्ट. नेक्स्ट हमें लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी, जिससे क्या होगा वो बीच का जो पार्ट है अगर वो कंप्लीट होता है तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे ना आपकी डेस्टिनेशन में. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो बस बताने का ये था कि मिडिलवेयर इज लाइक कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड देन एंडिंग पॉइंट के बीच का जो पार्ट है ना, वहाँ पे मिडिलवेयर आपका काम आता है. तो नेक्स्ट लिखने का मतलब ये है कि वंस ये जो पार्ट अगर सक्सेस हो गया तो हम नेक्स्ट को कॉल करेंगे. तो वो जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसके बाद वाला स्टेप जो है उसको वो कंटिन्यू रखता है. अगर आप नेक्स्ट नहीं करते हो तो फिर वो वहीं बीच में अटक जाता है, समझ रहे हो. इसलिए नेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम चलते हैं ट्राई एंड देन कैच पे. एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली एक नेक्स्ट है ना, हमने ऑलरेडी एरर मिडिलवेयर तो देख लिया, तो नेक्स्ट एरर कर देंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ. कंसोल डॉट लॉग, लेट्स से वी हैव अ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र. इफ़ यू रिमेंबर कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया था. सो हियर वी हैव दिस ऑथ मिडिलवेयर. यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है उसका डेटा मैंने कहाँ पे ऐड कर दी, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पे. रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पे उसका डेटा है ऑलरेडी. ठीक है. तो मैं ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है उसको अब मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे इस जगह पे एडमिन मिडिलवेयर पे. क्योंकि आप देखो ना, सबसे पहले तो वही तो है, टोकन हम वेरीफाई कर रहे एंड वो वेरीफाई होता है. तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ये जो डेटा है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट मिडिलवेयर आएगा जो कि मेरा एडमिन मिडिलवेयर आने वाला है यहाँ पे, एडमिन मिडिलवेयर. ठीक है. सो हमारा ये जो एडमिन मिडिलवेयर है ना, वो ऑथ मिडिलवेयर के समय मैंने ये जो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दी है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र वाली, वो अब बहुत इजीली हमारा एडमिन मिडिलवेयर एक्सेस कर सकता है. एंड उसका प्रमाण मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ठीक है. सो या दिस इज इट. कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सपोर्ट. हमें ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. सो इट्स अ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एडमिन मिडिलवेयर. या दिस इज इट. तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ. एडमिन मिडिलवेयर ये है ना हमारा, या ओवर हियर. लास्ट में चल के मैं कंट्रोल हिट करूँगा. दिस इज इट. तो मैंने यहाँ पे उसको रिक्वायर कर ली एंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. ठीक है. तो अब यूज़र के रूट में सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि वो टोकन वेरीफाइड है या नहीं, यूज़र ने लॉगिन किया या नहीं. करने के बाद भी वंस उसका डेटा में जो इज में एडमिन वाला जो फील्ड था उसकी वैल्यू ट्रू है या नहीं, तो ये अब हम चेक कर रहे हैं. एंड अगर वो ट्रू है तो फिर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा नेक्स्ट, तो ही जाके हमें हमारा डेटा आएगा, वरना डेटा नहीं आने वाला है. एक काम करता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ नेक्स्ट. ठीक है. मैं बस इतने एक काम करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन में आपका ये मैसेज जो है, मैं ये आपका रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पास कर देता हूँ मैं. ठीक है. लेट्स सी. मैं यहाँ पे इतना कर रहा हूँ, हमें पता चलेगा एटलीस्ट. सॉरी, रिक्वेस्ट नहीं, रेस्पॉन्स होगा ये. ठीक है. तो इस तरीके से मैंने ये पास कर दिया. ध्यान से देखना अब क्या होता है. मैं यहाँ पे चल रहा हूँ. ठीक है. सेम द मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट. मैं यही आपको दिखाना चाहता था कि मुझे मैसेज में ये सारा का सारा डेटा आ गया. सो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में मुझे क्या डेटा आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा आ रहा है. आप बहुत अच्छे से देख सकते हो. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज एडमिन, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, वी हैव दिस मैसेज है ना, इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि इज एडमिन वाला फील्ड भी है. तो इतना सारा डेटा एक साथ दिखाने से बेटर है तो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं डॉट इज एडमिन लिख दूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी इसकी. ठीक है. अब मैं अगर एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मैसेज में मुझे सिर्फ ट्रू आ रहा है. ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इज एडमिन लिख दिया है. यही मैं आपको दिखाना चाहता था. बस अब हमें कुछ नहीं करना है. मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एडमिन रोल लिखा हुआ है. सो इट्स एडमिन रोल. आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कितना ईजी है ये चेक करना कि यूज़र जिसने लॉगिन की है
उसके फील्ड में जो इज एडमिन वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, मुझे पता चल गया, बस मुझे यही तो यूज़ करना है। तो मैं इज एडमिन रोल विल बी इक्वल टू दिस इज इट, ये चेक करूँगा एंड मैं यहाँ पे ये देखूँगा इफ़ अगर वो मेरा एडमिन रोल ट्रू, मतलब बेसिकली एडमिन की रोल अगर फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एक डेटा है, मैं कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। मुझे बस रिटर्न करना है 403, हमें ये स्टेटस कोड फॉरवर्ड करना होगा एंड हम एरर में क्या भेजेंगे, एक्सेस डिनाइड, एंड यहाँ पे मुझे एरर नहीं भेजना है, मैसेज भेजना पड़ेगा ताकि वो हम गेट कर सके वहाँ पे, एक्सेस डिनाइड यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन, एल्स अगर वो एडमिन है देन गाइस हमें ये इसकी नीड नहीं, बाय द वे हमें बस ये पास कर देना है, नेक्स्ट को कॉल करना है, क्योंकि मुझे इससे थोड़ी लेना देना है, समझ रहे हो। ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाया कि मुझे डेटा इस तरीके से मिलता है जिससे मैं ये चेक करूँ कि वो एडमिन है या नहीं, एंड मैंने कितनी इजीली दिखा दी। तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, ऑल थैंक्स टू आवर ऑथ मिडिलवेयर, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके खुद से बनाया था, एंड कितना ईजी होता है हमारे एडमिन मिडिलवेयर के लिए, आप देखो, ठीक है। तो दिस इज इट, बस हो गया, बस इतना ही करना था अब हमें। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो ये नेक्स्ट किस क्यों है, इफ़ यूज़र इज एन एडमिन प्रोसीड टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर। तो अब अगर ये हम नेक्स्ट नहीं लिखते ना तो ये ऑलवेज यहीं पर ही अटक जाता, आप समझ रहे हो, ये यहीं पर ही अटक जाता है। लेकिन मुझे तो ये गेट ऑल यूजर्स, इसको भी तो चलना है, इस पर मैंने नेक्स्ट लिखा, इस पे आया, इस पे मैंने नेक्स्ट कॉल की, वो इस पे चला गया, तो तब जाके मुझे इसका डेटा आ रहा होता है। सो या गाइस देखिए अब कितनी ईजिली मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब पहले मुझे मिडिलवेयर का डेटा आ रहा था, मुझे मिडिलवेयर का नहीं आएगा, मुझे सारे यूजर्स के डेटा आएंगे। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जो डेटा मुझे आया है ना, इन केस अब मैं किसी और यूजर्स के थ्रू करता हूँ, अब मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ किसके थ्रू बोलने से, ये थापा2 @ बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अब मैं ये जो मेरा एक यूज़र है इसके थ्रू मैं लॉगिन कर रहा हूँ, एंड देखने वाली बात ये है कि इसमें हमारा ये जो आप देख पा रहे हो इज एडमिन वाला जो फील्ड है ये फॉल्स है, ठीक है। तो टोकन, तो जो टोकन मिडिलवेयर था JWT ऑथ मिडिलवेयर, वो तो ट्रू होके नेक्स्ट पे कॉल आ जाएगा, लेकिन जैसे वो इज एडमिन पे कॉल आएगा तब आप देखना क्या होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो मुझे सारा डेटा आएगा या नहीं यूजर्स का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इट्स अ थापा2 है ना, तो पहले इसका हम लॉगिन कर लेते हैं, इट्स अ थापा2 एंड मैं एंटर हिट करता हूँ। ऑलराइट, इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो अब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, मैं जस्ट एक गेस कर रहा हूँ ये है या नहीं। ऑलराइट, मुझे अब पासवर्ड ही नहीं मालूम इनका। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं जल्दी से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेता हूँ। ऑलराइट, और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। तो मैं रजिस्टर पे हिट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ऑसम, मैं डायरेक्टली मेरे होम पेज पे आ गया हूँ। तो मुझे ऑब्वियसली टोकन भी मिल चुका है मुझे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट, तो आई गेस मुझे टोकन भी ओके, मैंने आई गेस टोकन को मैंने वो नहीं कर रखा है यहाँ पे। मैं अब एक काम करता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज पे चलता हूँ, तो देखो मुझे डेटा आ रहा है एंड ओके, ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे अच्छी बात है, मैंने टोकन को रखा ही नहीं कंसोल पे, जो कि बेस्ट है। चलो ठीक है, एटलीस्ट मुझे पता चल गया है। मैं अब लॉगिन करने जा रहा हूँ, इट्स 11, अभी जस्ट मैंने यही किया था। अब मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, देखो मुझे टोकन आ गया। लेकिन देखने वाली बात ये है कि मैं यूज़र्स पे चल रहा हूँ, मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो अब भी जस्ट मैंने जो लॉगिन की टेस्ट 11, देख रहे हो यहाँ पे इस एडमिन की वैल्यू फॉल्स है। तो अब टोकन में चेंज करने जा रहा हूँ गाइस। अभी ये जो टोकन, इस पर तो मुझे डेटा आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है क्या है, लेकिन अब ये जो टोकन है इसको मैं हटा रहा हूँ। अब ये वाला टोकन जो है मैं पास कर रहा हूँ, तो ये वाली जो टोकन है वो किसी और का है ना। तो अब मैं अगर सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, देखा क्या एरर आ रहा है, देख लीजिए। अब एक सेकंड, अब ध्यान से देख लीजिए क्या एरर आ रहा है गाइस। हमें यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, एक्सेस डिनाइड, यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन, दिस इज इट। देखो हमने लॉगिन की, हमारा वो जो टोकन है वो भी एकदम परफेक्ट है ना। हमने जो कोड लिखा अभी एकदम बेस्ट, हमने इसको कॉल किया, ऑथ मिडिलवेयर पे गया, उसने चेक किया, हाँ भाई वेरीफाइड है यूज़र, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट पे कॉल हुआ। द मोमेंट नेक्स्ट पे कॉल हुआ वो एडमिन मिडिलवेयर पे गया। जब वो एडमिन मिडिलवेयर पे गया तो उसने चेक किया कि इसकी जो एडमिन की फील्ड है क्या वो ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू होता तो नेक्स्ट होके हमें डेटा आ जाता, लेकिन वो इसमें फंस गया, उसकी वैल्यू तो फॉल्स थी।
तो इसलिए मैसेज पे क्या आया, एक्सेस डिनाइड, यूजर इज नॉट एन एडमिन। सो दिस इज हाउ गाइस आप चेक करते हो कि आपका जो एडमिन आपके फील्ड में जो इज एडमिन की वैल्यू है वो ट्रू है या नहीं। अब अगर वो ट्रू हुआ तो ही आपको सारा डेटा दिखाना है, वरना नहीं दिखाना है। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सेम ही अब आपको जो एडमिन यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से गाइस ये आपका मिडिलवेयर काम करता है। ये है आपका एडमिन डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको इतना सारा चेक करना पड़ रहा है। इनिशियली हमने सिर्फ ऑथ मिडिलवेयर चेक किया था, बट फॉर एडमिन एक एक्स्ट्रा मिडिलवेयर जहाँ पे ये चेक हो रहा है वो एडमिन है या नहीं। दिस इज इट। आई नो बहुत ही सिंपल था, लेकिन मैंने बहुत बार सेम चीज़ रिपीट करके आपको एक्सप्लेन की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में एकदम बैठ जाए, ये कभी आप ना भूलो, इसलिए मैंने इतना आपको एक्सप्लेन की। सो गाइस आपको मेरा ये प्रयास बेसिकली एफर्ट्स पसंद आया, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। आपको कोई परेशानी ना हो उसके लिए गाइस आप देख सकते हो मोंगोडीबी कोर्स तो है ही, सॉरी सोर्स कोड, इफ़ यू वांट टू बाय कंप्लीट मेरे यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड आप सिर्फ 249 रुपीज़ में गेट कर सकते हो। लेकिन मुझे आपको ये दिखाना था, यहाँ पे वी हैव आवर मंथ सीरीज है ना, तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारा आप कुछ मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको कहीं कहीं नहीं जाना पड़े। तो इतना सब कुछ कर रहा हो तो गाइस प्लीज़ एक लाइक बनता है ना, एक शेयर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट इज़ 1 मिलियन सब्सक्राइबर, है ना। सो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।